आप सभी का ज़ीरो टू जेड हेल्थ डिपार्टमेंट न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी के लिए जो नई न्यूज़ थी, जो वेतन वृद्धि की एनएचएम कर्मी बिहार सरकार का, तो उनके लिए एक नई न्यूज़ है जिसका स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के द्वारा प्रेस नोट जारी कर दिया गया है। बहुत से कर्मचारियों के इसमें कन्फ्यूजन है अभी भी कि जो सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है एनएचएम कर्मियों का, जो वेतन वृद्धि हुआ है एनएचएम कर्मियों का, वो वेतन वृद्धि तो हमेशा पहले से भी होता आया है, जो पर ईयर पे 5% इंक्रीमेंट होता था। और अगर आपकी सेवा काल को 3 साल कंप्लीट हो चुका है तो आपको लॉयल्टी बोनस के रूप में 10% इंक्रीमेंट मिलता था। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये वो वाला सैलरी इंक्रीमेंट नहीं है आपका, जो वेतन वृद्धि पर ईयर का 5% और 3 साल का केवल सेवा काल कंप्लीट होने पर आपको लॉयल्टी बोनस के रूप में 10% इंक्रीमेंट सैलरी में मिलता था, वो वाला ये नहीं है। उसके अतिरिक्त जो 10% सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है ये वो तो आपको मिलता ही था 5% पर ईयर के हिसाब से सैलरी इंक्रीमेंट, और 2 साल होने के बाद में फिर 5% इंक्रीमेंट, फिर 3 साल का सेवा काल कंप्लीट होने के बाद में आपको 5% तो मिलता ही था, और उसके साथ में 10% लॉयल्टी बोनस के रूप में आपको सैलरी इंक्रीमेंट मिलता था। उसके अतिरिक्त ये देय है वो तो आपको तो मिलेगा ही जो मिलता था, उसके अलावा आपका जितना सैलरी अभी है उसमें 10% आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। तो इसमें आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये सीधा सीधा इसका प्रेस नोट भी जारी कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि एक एएनएम है, उसका अगर सैलरी अभी इस टाइम पर 15,000 रुपये है तो उसका सीधा सैलरी होने जाएगा 16,500, यानी कि उसको 10% इंक्रीमेंट मिलेगा तो उसका 1500 रुपये उसका बढ़ेगा तो 16,500 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर किसी सीएचओ का सैलरी इस टाइम पर मान लीजिए 4 ईयर का इंक्रीमेंट लेके 3 साल सेवा काल कंप्लीट कर लिया और उसका जो सैलरी जो है वो 40,000 हो गया है, तो उसका जो सैलरी बढ़ के होने वाला है 40,000 से 44,000, क्योंकि उसको 10% इंक्रीमेंट मिलेगा। हाँ, अगर सीएचओ की 40,000 सैलरी है तो ये 10% इंक्रीमेंट उसको इंसेंटिव पे नहीं मिलेगा, उसको बेसिक सैलरी पे इंक्रीमेंट मिलेगा। जैसे मान लीजिए न्यू सीएचओ का ज्वाइनिंग है, उसको अभी 32,000 रुपये सैलरी मिल रहा है, तो उसका सैलरी इंक्रीमेंट होके उसको 3200 रुपये प्लस ऐड होके वो मिलेगा, तो उनकी सैलरी हो जाएगी आपका 35,200 रुपये बेसिक सैलरी। उसी तरीके से अगर किसी स्टाफ नर्स के भी सैलरी 30,000 के आसपास में आ रही है ग्रोथ सैलरी, तो उसको इंक्रीमेंट 3,000 के आसपास मिलेगा। 10% इंक्रीमेंट हो गए तो आपको 33,000 के आसपास उसकी सैलरी हो जाएगी। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं रखना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये सैलरी इंक्रीमेंट 10% जो हुआ है वो वार्षिक जो आपको इंक्रीमेंट मिलता है, लॉयल्टी बोनस मिलता है, उसके अतिरिक्त ये हुआ है वो पर ईयर के हिसाब से होता है, 3 साल के सेवा काल कंप्लीट होने के बाद में होता है, उस तरीके से ये नहीं है। उसके अतिरिक्त ये देय होगा, उसके अतिरिक्त ये आपको 10% सैलरी इंक्रीमेंट मिलेगा। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली न्यूज़ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर न्यूज़ सही लगे तो उसको शेयर भी कीजिए। इसका एक प्रेस नोट भी आप देख लीजिए, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य मिशन, इसमें लिखा हुआ है कि एनएचएम के जितने कर्मी हैं जो कार्य कर रहे हैं राज्य से लेके स्वास्थ्य उपकेंद्र तक, उनका सभी का संविदा कर्मियों का वेतनमान है उसका 10% जो प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जा रहा है उसका लाभ दिए जाने के लिए स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस पर सिग्नेचर भी आपके शंभू शरण जी का, जो अपर सचिव हैं स्वास्थ्य विभाग पटना बिहार के, और आज ही ये जारी किया गया है। तो आप देख लीजिए, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रखिए। इस तरीके से आज की ये न्यूज़ है। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। आगे जो भी न्यूज़ मिलेगी आपको उसका अपडेट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों।